बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आई कॉम फर्स्ट ईयर है ये, पार्ट वन है। इसके मैंने सिक्स चैप्टर के 6.16 तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। और आज मैं ये लास्ट जो थ्री क्वेश्चन है 6.17, 18 एंड 19, इसको मैं करवाऊंगा। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी, मिसिस बी इन्वेस्टेड रुपीज 30,000 पार्ट एट 5% एंड पार्ट एट 8%। द टोटल इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 2100, 2100 है जी। हाउ मच डिड शी इन्वेस्टेड एट ईच रेट? ओके, इसकी ट्रांसलेट करते हैं। कह रहे हैं जी, मिसिस बी एक एक लड़की है जी, उसने इन्वेस्ट की है जी 30,000 रुपये। एक अपार्ट एट 5%, एक हिस्से के पाँच, एक पर मतलब 5% इसने, और दूसरे के पर जो है वो 8%। एंड पार्ट एट 8%। ठीक है जी, एक हिस्से का 5% और दूसरे हिस्से का 8%। आगे वो कह रहे हैं जी, द टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहते हैं जी सूद को। ठीक है जी, प्रॉफिट जो मिलता है ना, सूद, उसको कहते हैं। ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 21। तो कह रही टोटल जो सूद मिलेगा इन्वेस्टमेंट वो 2100 है। तो हाउ मच डिड शी, तो वो कह रहे हैं हाउ मच, कितना उसने, शी मतलब कि लड़की की बात हो, इन्वेस्टेड एट ईच रेट। तो वो कह रहे हैं जी, ये बात आप बताएं कि उसने 5% पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और 8% पे कितने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 5% पे 8,000 किया होगा तो 8% पे कितना किया होगा? जो बाकी 30,000 में से 8,000 माइनस 22,000, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 30,000 ही बनेगा, क्योंकि उसने टोटल इन्वेस्ट जो 30,000 की है। ठीक है, इसको आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। सोल्यूशन लिखते हैं, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। ओके, सबसे पहले हमें तो पता नहीं है कि इतने इसने पार्ट एट 5% पे कितना है, तो हम इस पे लिख लेते हैं जो अमाउंट, द अमाउंट, लेट हम कर लेते हैं द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या यार, आगे जी हम कर लेते हैं एट 5%। 5% पर उसकी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक्स है जी। ठीक है जी, सपोज करते हैं लेट। ओके, इसी तरह हम 8% पे भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 8% पे कितना है जी, हम उसको माइनस कर लेते हैं 30,000 में से, क्योंकि माइनस करेंगे एक्स को। 30,000 माइनस एक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। और इधर ये है जी 30,000 माइनस एक्स। ओके जी, आगे अब हम देखते हैं कि इसमें इनकम कितनी आएगी। 5% पे वो कितने पैसे कमाएगी, और 8% पे कितनी इनकम भी तो आएगी, कोई ना कोई पैसे। कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किया है ना, तो अगर उसका 5% निकालना हो आपको, आप कहते हैं मुझे 5% पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 1,000 को मल्टीप्लाई कर दें आप 5% के साथ। 5% निकालने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, हम आगे देखते हैं तो इनकम कितनी आएगी। द इनकम फ्रॉम द 5%, मतलब कि 5% इनकम कितनी आएगी फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट करने पे। तो हम 5% निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 को डिवाइड कर देते हैं 100 पे। तो ये कितना आ जाएगा? 0.05। ओके जी, अब 0.05 आ गया, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.05 एक्स हो जाएगा। इसी तरह 8% का जो निकालेंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 30,000 वाली है। अब हम निकालते हैं द इनकम फ्रॉम दी 8%। 8% निकालने के लिए सेम वही क्राइटेरिया को 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08। ओके, इसको इस अपने 8% वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 माइनस एक्स। ओके जी, बस ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। ये मैंने आगे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखें जी।
अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे जस्ट, ठीक है जी। 0.05x बन गया और ये नीचे वाला 0.08 मल्टीप्लाई बाय 30,000 माइनस एक्स बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। इसको लिख लेंगे और इसको टोटल जो उसने इन्वेस्ट वो इंटरेस्ट आएगा ना 2100 रुपये, उसको लिख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, 0.05x प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 30,000 माइनस एक्स। और टोटल कितना था जी, इंटरेस्ट उसके पास आ रहा है वो 2100 रुपये, इसको वो कैरी कमाएंगे, ठीक है जी। हम इसके ऊपर ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं। 0.05 एक्स, एक्स साथ रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इसके ऊपर चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2400, ठीक है जी। ओके, इस ये वाला प्लस और ये माइनस, कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साथ आ जाएगा, 0.08 एक्स साथ 2100, ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। ओके, जिसको नीचे कर ले सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाली एक साइड पर ही रहेंगी, दूसरी वाली दूसरी साइड पर चली जाएंगी। माइनस 0.08 एक्स, इसी तरह 2100, सॉरी 2100, और ये प्लस 24 है तो इक्वल से इस साइड आएगा तो माइनस 2400 हो जाएगा। इन दोनों को आप माइनस कर लें, कैलकुलेटर पे कर लें बेशक, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 0.03 एक्स, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी के से 300 आ जाएगा, और साइन प्लस माइनस माइनस है तो हमने ये 300, और साइन बड़ी वैल्यू का जी ये माइनस का आ गया, ठीक है जी। ये आपको मैंने कहा था राइट साइड पे भी माइनस हो इक्वल के, लेफ्ट साइड पे माइनस हो तो सेम साइन कट हो जाते हैं। तो जस्ट ये यही बच गया, 0.03 एक्स इक्वल है जी 300। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है जी। ओके जी, एक्स का जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ गया 0.03। इसको कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको कैलकुलेटर पे किया है तो ये आ रहा है 10 आ रहा है, 10,000। ओके जी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। अब इसके अंदर हम दूसरी वाली जगह पे पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास दूसरा इसका आंसर। तो फर्स्ट जो 5% पे उसने इन्वेस्ट की है हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर पुट करेंगे इस एक्स वैल्यू में, और इसमें एक्स में तो 5% पुट किया तो वो आगे हमारे पास द अमाउंट और इन्वेस्टमेंट हम निकाल लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, यहाँ पर लिखता हूँ एट, उसने 5% पे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, एक्स था ना, तो एक्स के अंदर हम ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगी जी 10,000। ओके, अब हम क्या करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8%। 8% पे कितने इन्वेस्ट किया उसने, वो था हमारे पास ये वाला 30,000 माइनस एक्स, ठीक है जी। 30,000 माइनस एक्स करके चेक कर लेते हैं, इसके अंदर वो भी आ जाएगा। ये लिखा जी 30,000 माइनस एक्स, मतलब कि 30,000 माइनस 10,000, जो एक्स की वैल्यू आई थी ये वाली पुट करेंगे एक्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। तो अमाउंट इन्वेस्टेड जो है 8% पे उसने 20,000 रुपये, ठीक है, उसको जो आ रहा है वो इन्वेस्ट किए थे। ओके, इसके साथ न्यू क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। 6.18 है। ओके जी, क्वेश्चन कह रहा है जी वन मशीन
वन मशीन प्लॉज अ फील्ड इन 4 days, another does it in 6 days, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यूजिंग बोथ मशीन। अच्छा, इसकी ट्रांसलेट करते हैं। कह रहे वन मशीन, एक मशीन एक है जी, प्लॉज अ फील्ड इन 4 days, मतलब कि अगर फील्ड कहते हैं किसी खेत को या मैदान में ना हल चलाती, प्लॉज हल चलाने को कहते हैं, 4 दिन में अगर हल चलाती है, और दूसरी मशीन जो है 6 दिन में, तो वो हमें बताएं कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, डज इट टेक यूजिंग बोथ मशीन, दोनों मशीनों को काम करने में कितना टाइम दरकार है, कितने दिन लगेंगे। तो हमें यहाँ पे डेज नहीं मालूम, तो पहले हम सपोज कर लेंगे डेज। तो सबसे पहले हम कहते हैं जो द रिक्वायर्ड डेज, लेट हम सपोज कर लेते हैं द रिक्वायर्ड डेज, वो हम कह लेते हैं जी एक्स है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी द फर्स्ट मशीन कितने दिन ले रही है, द प्लॉट ऑफ फील्ड। अच्छा जी, फर्स्ट मशीन जो वो ले रही है कितने, 4 days ले ली, हम यहाँ पर लिख लेते हैं द पार्ट प्लॉ बाय फर्स्ट मशीन, मतलब पहले मशीन जो है 4 दिन ले रही है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे एक्स के साथ, एक्स डिवाइडेड बाय 4, एक्स ये वाला है जी, एक्स डिवाइडेड बाय 4, सेकंड वाली कितना ले रही है, सेकंड मशीन यहाँ पे आप लिख लेना बाय सेकंड मशीन, क्योंकि दो मशीन है जी, एक 4 दिन में कर रही है और एक 6 दिन में, तो दोनों का लिख लेते हैं सेम वैसे ही लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय 6, और टोटल क्या क्या है, कह रहा हूँ मशीन, वन मशीन एक मशीन है, ठीक है, अगर एक 4 दिन में करिए और दूसरी 6 दिन में करिए तो कितना दिन लगेंगे। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एक्स बाई 4, ओ सॉरी एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाय 6 इक्वल है, मशीन 1 है तो 1 लिखेंगे, वन मशीन है, अगर 2 होती तो यहाँ पे 2 लिख देता मैं इक्वल के ऊपर, ठीक है जी। इसका एल्सियम ले लेते हैं, नीचे वालों का 6 और 4 का, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, 4 एंड 6 लिखा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2 1 ज़ा 2, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास एल्सियम आ जाएगा जी, इसका 12 आ जाएगा नीचे। मैंने कहा था इसको और इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 लिखा और ये 4 नीचे लिखते हैं हमेशा, ये एलसीएम का तरीका है जी, 4 3 ज़ा 12, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस का साइन, इसी तरह 12 और 6 को भी करेंगे जी, ये 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 2 आ गया, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x इक्वल है 1 एज इट इज आ गया, ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं जी, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 और 2 क्या हो गया, 5x डिवाइडेड बाई 12 हो गया इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है जी। ओके जी, अब यहाँ पे 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 5x इक्वल है 12 1 ज़ा 12, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल है जी 5, इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे आप, तो 5 2 ज़ा 10 और पॉइंट आ जाएगा, और 2 कैरी तो 40, 20 तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है जी। तो ये टोटल, ये टोटल 2.4 डेज में ये काम हो जाएगा सारा, ठीक है। उसने हमें यही बताया था, क्वेश्चन यही कह रहा था कि आप हमें बताएं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक यूजिंग बोथ मशीन, तो ये दोनों मशीनें कितना टाइम लेंगी, तो वो 2.4 डेज में ये सारा काम हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट 3 क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लेना अच्छे से ज़रा। क्वेश्चन है जी 6.19, कह रहा है इफ़ अ क्लास रूम हैज़ लेंथ दैट इज़ 5 फीट लेस देन 2 times of its width and its perimeter is 80 feet, तो फाइंड द width एंड लेंथ ऑफ द क्लासरूम। अच्छा, इसकी ट्रांसलेट करते हैं, कह रहा है इफ़ अ क्लासरूम हैज़, अगर क्लासरूम की जो लेंथ है दैट इज़ 5 फीट लेस देन 2 times ऑफ इट width, चौड़ाई के 2 गुना से 5 फुट कम है, एंड इट्स पैरामीटर इज 80, जो उसका पैरामीटर है वो 80 फीट है, तो फाइंड करें, मालूम करें विड्थ, विड्थ चौड़ाई को कहते हैं जी, लेंथ कहते हैं लंबाई को, लंबाई और चौड़ाई को मालूम करें, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सपोज कर लेते हैं जी, द विड्थ ऑफ क्लासरूम, दैट हम कहते हैं जी एक्स, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं सेम वैसे ही सेम क्राइटेरिया इसमें भी, द विड्थ ऑफ
क्लासरूम इक्वल है जी एक्स। और आगे वो लेंथ की बात कर रहा है 5 फीट लेस देन 2 टाइम्स। मैंने कहा था जब भी टाइम्स की बात होगी तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एक्स होता है हम जो नंबर लेते हैं उसके साथ। और लेस देन 5 है तो 5 के साथ माइनस लगेगा। ओके, इसको चेक करते हैं। द लेंथ ऑफ क्लासरूम, द लेंथ ऑफ क्लासरूम चाहिए। देखिए जी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स की बात हो रही है। 2 टाइम्स का मतलब है कि 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। 5 फीट लेस है जी, लेस का मतलब होता है माइनस और 5 लगा देते हैं, ये साथ 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। आपको पता है पैरामीटर का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। आगे पैरामीटर की बात वो कर रहा है क्योंकि पैरामीटर का फार्मूला होता है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। 2 बेशक यहाँ लिखें, पीछे लिखें या आगे लिखें, एक ही बात है। ठीक है जी, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ लिख दें या लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही बात है। ओके, जिसको सिंपलीफाई कर देते हैं वो आगे कह रहा है जी टाइम इट्स विड्थ एंड इट्स पैरामीटर इज 80 मीटर है, तो ये इक्वल टू 80 होगा। और फाइंड विड्थ एंड लेंथ करना है, तो सम ऑफ इसके अंदर एक लाइन आई थिंक, हाँ ठीक है जी। तो सम ऑफ रूम की 4 साइडें होती हैं, तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगी 2, ये 2x हो जाएगा प्लस ये 2 जो है फार्मूले वाला। तो अब इसके अंदर देखिए लेंथ की बात कर रहे थे, 2 इंटू 2x माइनस 1, 2x-1 इक्वल किसके, पैरामीटर हमारे पास 80 है। ये हमने लिख लिया, इक्वेशन बन के। जस्ट इसको सिंपलीफाई आप लोगों ने करना है। 2x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल है जी 80। 2x और 4x 6x माइनस 10 इक्वल है जी 80 के। बहुत आसान है ये वाला। 6x, अच्छा जी माइनस 10 है तो इक्वल से इधर जाके प्लस हो जाएगा। 6x इक्वल है जी 90 हो गया। x 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड होगा। x इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 होता 30 बन गया। 6 5 ज़ा 30। ओके जी, अब हम इसमें पुट कर लेते हैं जो हमने विड्थ और लेंथ निकाली थी ऊपर। ये द विड्थ ऑफ क्लासरूम यहाँ पे लिख लेते हैं। x जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 15 पुट कर देंगे जी, ये वाला। द विड्थ ऑफ क्लासरूम एक्स थी, तो एक्स में जब पुट करेंगे 15 तो ये 15 आ गई। तो क्लास की जो विड्थ है ना वो 15 फीट है। और लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ, ये मैं डबल कोड डालता हूँ टाइम सेव करने के लिए। ठीक है जी, वो क्या था, लेंथ हमारे पास कितनी लिखी थी हमने ऊपर, 2x-5, क्योंकि उसने दिया हुआ था कि 5 फीट लेस देन 2 टाइम्स। 2x-5, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे क्या पुट करना है, ये जी 15 -5, तो ये हो गया 30 - 5, तो ये हमारे पास हो गया 25 फीट। तो लेंथ ऑफ क्लासरूम है जी, द लेंथ, अच्छा सॉरी जी, द लेंथ ऑफ क्लासरूम इज 25 फीट। ओके जी, हमारे पास दोनों फीट आ गई हैं, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में यही कहा था कि आप इसकी लेंथ भी हमें बता दें और इसकी विड्थ भी बता दें। तो ये हमें लेंथ इसकी हमारे पास आ गई 25 फीट आ गई है, और विड्थ इसकी आ गई हमारे पास 15 फीट। ओके, आज हमारा ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद मैं 9 चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में जो हैं वो कॉलेज में 9 चैप्टर स्टार्ट है। और 9 चैप्टर मैं इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।